Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Educative Platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साथ साथ अब क्लास 9 भी पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें ऑलरेडी जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, वो मैंने अपलोड कर दिया है। और आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपका गणिता मंजरी बुक का। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, क्योंकि ये जो है मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी वीडियो होने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। तो आप उसको जो है पहले देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइए। आज जो है हम लोग देखेंगे एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और लीनियर इक्वेशन वगैरह से जो भी कॉन्सेप्ट है आपको इस चैप्टर में जो भी यूज होने वाला है, यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है थोड़े से ग्लिम्सेस मिलेंगे। ठीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मैं चालू करूंगा लेक्चर आपके लिए। लेकिन पहले मैं आपको जो हमेशा की तरह बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन और जो भी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आते हैं वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आप उसको जो है वो जरूर मॉनिटर कीजिएगा। ठीक है। तो पहले देखिए ये छोटा सा इंट्रो और उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है और हमको पैटर्न को एक्सप्लोर करना है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको जो है वो 4 स्टेजेस दे रखे हैं। आपको अलग अलग इसमें टाइल्स का जो है डायग्राम देखने को मिलता है। पहले वाले स्टेज में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टाइल दिख रही है, देखो यहाँ पर। सेकंड में 3 दिख रही है, फिर उसके बाद 5 दिख रही है, फिर 7 दिख रही है। इस तरीके से जो है वो अलग अलग आपका पैटर्न आपको दिख रहा है अलग अलग टाइल्स में। तो आपको क्या बोल रहा है कि इसके बाद के 3 स्टेज के जो है वो आपको पैटर्न ड्रॉ करना। अब देखो पैटर्न तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको एक आपको सीक्वेंस लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप कितना, 2 है। इन दोनों के बीच का गैप 2 है। इन दोनों के बीच का गैप 2 है। ठीक है। एक और पैटर्न में जो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये आप आगे चल के एपी के बारे में पढ़ोगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है क्लास 10th में। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे ना डाला हो तो फिर भी आप इसका पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा होगा तो ये बेसिकली एक एपी है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें आपके दो लगातार टर्म के बीच का जो गैप रहता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे हर दो टर्म के बीच का गैप जो है वो 2 है। ठीक है, जिसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर नहीं पता क्या होता है एपी एंड ऑल तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। हम लोग एक सिंपल पैटर्न देख रहे हैं। एक और पैटर्न क्या देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर पैटर्न है। 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, आपका 9 आएगा, क्योंकि 9 भी जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है। इसके बाद जो देखोगे तो आपका 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसका एक जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाने के लिए इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आपका मान लेते हैं कि इसका एन स्टेज का डायग्राम बनाना है मेरे को। एन स्टेज का डायग्राम बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, आपको नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो उसको आप 2n-1 करके भी जो है वो निकाल सकते। 2n-1 क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से 2 into n। जैसे मान लो मेरे को सेकंड थर्ड स्टेज का ही जैसे मान लो नंबर ऑफ टाइल निकालना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 into n की जगह आप कितना डाल दोगे, थर्ड डाल दोगे और 1 कर। तो 5-1 दैट इज 5, जो कि आपका यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से जो है आप फोर्थ स्टेज का निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 into 4-1। तो 8-1 कितना हो जाएगा आपके पास, 7 किलो। इस तरीके से आप कोई भी स्टेज का जो है नंबर ऑफ टाइल्स पे जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा ये इसमें एक्सप्रेशन दे के रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा क्या दे रखा है कि 15th स्टेज और 26th स्टेज में कितने नंबर ऑफ टाइल होंगे। ठीक है। इसका जो है डायग्राम कैसे दिखेगा, 15th स्टेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, 2 into 15-1। तो कितना हो जाएगा आपका, 30-1। तो ये हो जाएगा 29। 15th स्टेज में कितने टाइल आ जाएंगे आपके, 15th में आपके 29 टाइल आ जाएंगे। इसी तरीके से आप 26th स्टेज में जो है वो आप नंबर ऑफ टाइल निकाल सकते हो। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 2
26 - 1, तो 26 - 1 ये हो जाएगा 52, -1 ये हो जाएगा आपके पास 51। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ऑल्सो स्टेज विल कंटेन 21 and 47 का। आपको जो है वो वाले स्टेज निकालना है जिसमें 21 टाइल है और 47 टाइल। तो हमको टाइल का नंबर दिया हुआ है 21। इसमें जो है वो कितने, कौन से स्टेज में होगा, इसको 2n - 1 से जो है इक्वेट कर, तो कितना हो जाएगा आपके पास 22 = 2n। तो यहाँ से n = निकालेंगे 22/2, दैट इज 11। तो आपका कौन से नंबर 11th नंबर के स्टेज में, अच्छा यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ अब देख लो क्लियरली। ठीक है। इसी तरीके से जो है आप क्या निकाल सकते हो, 47 नंबर के जो है वो आपके 47 टाइल लगे हुए हैं। 47 = 2n - 1, यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 48 = 2n। तो यहाँ से आपका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/2। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा आपके पास 24। इस तरीके से आप डिफरेंट स्टेजेस में नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट कर सकते हो और इसको जो है आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं अपनी फोटो लगा लेता हूँ यहाँ पर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है, तो वहां पे जो है आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देके करना है। अभी जो है वो आगे चलते हैं अपन, आगे क्या है आपका, अच्छा, बेला हैज 100 फॉर पॉकेट मनी। कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बेला हैज 100 फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड 5 रुपीज एवरी डे, हाउ मैनी डेज विल शी विल बी लेफ्ट विथ 40 रुपीज। मतलब आपका क्या बोल रहा है कि जो बेला है वो हर दिन 5 रुपए खर्च करती है और कितने दिनों के बाद जो है उसके पास जो है वो 40 रुपीज बचेंगे। तो मैं जो है वो इसके लिए जैसा आपके बुक में दिया हुआ है मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल बनाने के बाद क्या है, हम लोग जब प्रीवियस जब चैप्टर देखे थे, चैप्टर बोलता हूँ वीडियो देखे थे, तो उसमें मैंने ऐसी टेबल बनाया था। इसमें जो है एक टेबल में जो है एक एक डब्बे में जो है आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ डेज लिखना है। नंबर ऑफ डेज लिख लो यहाँ पर, और उसकी वैल्यू जो है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेट सपोज मैं एक्स डालता हूँ। ठीक है। अमाउंट लेफ्ट ऐसा करके डाल दूँ, अमाउंट लेफ्ट। अमाउंट लेफ्ट कैसे होगा, हर दिन 5 रुपए खर्च कर रही है, तो आपके पास टोटल 100 रुपीज थे, 100 में से हर दिन 5 रुपए खर्च कर रही है। ठीक है। तो आपके पास अमाउंट क्या हो जाएगा, इसको जो है वो आपका एक्स को 5 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x। ठीक है। आपका एक्स क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ डेज जो है उसमें जितने नंबर ऑफ डेज बीत गए उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दिन का खर्चा आ जाएगा आपके पास, उस दिन तक का खर्चा आ जाएगा। और आपके पास 100 से अगर माइनस करेंगे तो आपको टोटल कितना पैसा बचा वो आप निकाल सकते। तो इस तरीके से जो है हम लोग को टेबल एक बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए जो है आपने टेबल बना ली, इसमें जो है वो आप ऐसे डब्बे बना दो। देखो अलग अलग डेज अपन एंट्री करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, पहले मैं मान लेता हूँ 0 डेज। तो 5x करेंगे तो 5 × 0 करेंगे तो ये अपने पास 100 रुपीज की थी। ठीक है। 1 डे के बाद कितना हो जाएगा, 100 - 5 × 1, मतलब आपका 100 में से 5 को घटा दोगे तो 95 रुपीज बच जाएंगे। इसी तरीके से आप 2 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 100 - 5 × 2, दैट इज 90। इसी तरीके से 3 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 - 5 × 3, ये हो जाएगा आपके पास 85। इसी तरीके से आप 4 डे के बाद निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 100 - 5 × 4, दैट इज 80। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो मेरे को जो है वो 40 रुपीज कब बचेंगे ये निकालना है। तो आप क्या करो, इस 100 - 5x को जो है वो आप 40 से इक्वेट कर दो। तो आप 100 - 40 कर दो इधर, और 5x को जो है इधर ले आओ। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 60/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 12। ये x की वैल्यू होगा।
ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं किया मैंने। आपका जितना पैसा था, जितना बचा हुआ पैसा था, आप क्या कर दो, सिंपल जो है वो आप इसको इक्वेट कर दो जितने नंबर ऑफ पैसे से। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट ऑन 15th डे। ठीक है, 15th डे के बाद जो है वो कितना पैसा बचेगा। तो चलो इसको जो है वो मैं 100 - 5 × 15 करूँ, कितना हो जाएगा आपके पास, 100 - 15, 5 जाओगे 75, तो ये हो जाएगा 25 रुपीज बच जाएगा। ठीक है, तो 25 रुपीज जो है वो 15th डे के बाद बचेगा। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू टू सॉरी टेक फॉर एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड। सारे पैसे उसके चले जाएं, खर्च हो जाए, उसके लिए जो है वो आपका कितना दिन लगेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। तो देखो, हर दिन जो है उसने 5 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब जब वो उसके पास जो है टोटल 100 रुपए खर्च हो जाएंगे तो उसके पास जो है 0 रुपये बचे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि आपका जो है इसको डायरेक्टली यहां पे इस 100 - 5x को जो है वो आपका 0 के बराबर लिख दो। टोटल पैसे उसके पास 0 बचे, ऐसा लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका 100 = 5x। तो ये आपका आ जाएगा 100/5 = x। यहां से x कितना आ जाएगा आपके पास, 20। तो आपके 20 दिन के बाद जो है वो आपका टोटल पैसे उसके पास 0 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल, हमने एक एक्सप्रेशन बनाया और एक्सप्रेशन के आधार पर जो है वैल्यूज निकाली, और कुछ नहीं किया। इसको भी आप फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर, देन इट इज इंक्रीज 15 पर किलोमीटर, व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग भी इसमें एक टेबल बना देते हैं। और टेबल कैसे बनाते हैं कि पहले 2 किलोमीटर तक जो है फेयर जो है वो फिक्स रहता है, और उसके बाद जो है हर एडिशनल डे का जो है वो आपको फेयर, सॉरी, एडिशनल किलोमीटर का जो है आपको पैसा लगता है। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी। आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पे एक जो है वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन अपन कैसे बनाएंगे, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपका नंबर ऑफ किलोमीटर। इसको आप एक्स से मेजर कर लेते हो, चलो ठीक है। इसके बाद क्या है, टोटल फेयर आपको निकालना। टोटल फेयर, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स प्लस आपका हर एडिशनल किलोमीटर के लिए जो है वो आपको 2 किलोमीटर के बाद जो है वो 15 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, n × 15 कर दो। एक सेकेंड, ये ठीक बना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना। इसको आप टोटल फेयर कैसे निकालोगे, 25 प्लस आपका 15 इंटू आपका n - 2 कर सकते हो। हाँ, n - 2 कर सकते हो, या फिर x - 2 कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ। ओके, तो 15 × n - x - 2 कर दो। ये -2 क्यों किया मैंने, देखो -2 करने का लॉजिक क्या था कि आपको जब x की वैल्यू 2 के बराबर थी तो आपको जो है वो पैसा जो है 25 ही देना था। जैसे ही आपके पास 3 किलोमीटर हो जाएगा तो आप जो एडिशनली कितना दे रहे हो, आप हर बार के लिए एडिशनली जो है 15 रुपए दे रहे हो। ठीक है, तो जितने किलोमीटर वो चलेगा उसके आगे फर्दर उसको जो है वो आप 15 से मल्टीप्लाई करो।
इसलिए यहाँ पे x-2 हुआ। ठीक है, अब देखो पहले अगर उसने जो है वो 1 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर चला तो आपका, अच्छा एक और चीज अपन को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। यहाँ पे इसको निकालने के लिए आपका x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब आप जो है इसको निकाल सकते हो। ठीक है, पहले ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी इससे, अदरवाइज जो है फेयर फिक्स रहेगा, तो ये आप 25 लिख दो। फिर सेकंड किलोमीटर पे जो है वो 25 देना पड़ा। थर्ड किलोमीटर ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर के लिए आपका 25 + 15 कितना हो गया, 40। फिर फोर्थ किलोमीटर में जो है वो आपको 40 के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, 15 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 55 या 55। सिमिलरली आपको फिफ्थ किलोमीटर में कितना देना पड़ेगा, 60, सॉरी 70, 15 ऐड करोगे ना, और 6 किलोमीटर के बाद कितना देना पड़ेगा आपका 85। इस तरीके से जो है आप फर्दर जो है वो और चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान देना यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है वो आपको ग्रेटर देन 2 रखनी है, तभी जो है ये इक्वेशन वैलिड है। अदरवाइज जो है वो फेयर कांस्टेंट है, 25 का 25 ही रहेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, मान लो मेरे को जो है 10 किलोमीटर के बाद जो है वो टोटल फेयर निकालना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 25 + 15 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 10 - 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये क्या है, फेयर आफ्टर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप चलने को। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो, 15 प्लस आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 25 + 15 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 120 + 25, ये हो जाएगा 145 रुपी। आपको जो है 10 किलोमीटर चलने के बाद जो है इतने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। फिर क्या लिखा है, हाउ मैनी किलोमीटर विल द फेयर विल बी 130, 130 रुपए जो है उसको देने के लिए कितने किलोमीटर जो है वो चलना पड़ेगा, तो आप यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर इस फॉर्मूले को आप यूज मत करना। मैं मान लेता हूं कि जो आपका x है वो जो ग्रेटर देन 2 है, तो आप मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 25 + 15 इंटू n मान लेते, इसको आप क्या कर दो, 130 से इक्वेट कर दो, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू n इज इक्वल टू 105। यहां से आप जो है वो n कैलकुलेट कर सकते हो, 90, और तो ये हो जाएगा आपका 7, n इज इक्वल टू 7। तो आपको जो है वो 7 + 2, 7 + 2 जो है वो आपका 9 किलोमीटर का जो है वो कितना फेयर देना पड़ेगा, क्योंकि देखो 7 आया यहाँ से, तो अपन को 7 किलोमीटर तक जो फेयर है वो हर एडिशनल किलोमीटर पे 15 रुपए ऐड ऑन करके ले रहे हैं, और पहले 2 किलोमीटर पे फेयर तो आपका 25 ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो 7 के साथ मेरे को 2 ऐड करना पड़ेगा, 9 किलोमीटर का जो आपका फेयर है वो आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से जो है वो बना सकते। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका सीधा एक्सरसाइज का आ गया, तो इसको जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, आप फालतू का बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमेशा की तरह जो बोलता हूँ कि आप वीडियो को अपने दोस्तों को एटलीस्ट शेयर करो, क्योंकि दोस्तों को शेयर करोगे तो व्यूज आएंगे चैनल पे, और व्यूज आएंगे तो चैनल ग्रो करेगा, और चैनल अगर जैसे ही ग्रो किया तो वैसे ही मैं आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो जरूरी है आपको चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट नोटिफिकेशन ये सब घंटी वंटी सब दबा देना, जो भी आपको करना है। लेकिन साथ ही साथ जो है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ज्वाइन करना ना भूलें।
स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसमें जो है आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मैं एक व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पे हर दिन एक छोटी वीडियो, छोटी क्या बड़ी वीडियो ही आती है, और हर दिन शॉर्ट वीडियो जो है आपको इंस्टाग्राम पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल के लिए जो है और फर्दर हमारी क्लासेस से रिलेटेड वगैरह अगर आपको क्वेरी करनी है तो आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको अपडेट्स कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और जाते जाते अच्छा सा आउटरो देखते हुए चाहिए।